हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है हमारा अलजेब्रा का सेकंड वीडियो लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रा। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि बीजगणित किसको कहते हैं, अलजेब्रा किसको कहते हैं, और अलजेब्रा में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। उन सारे 5 टर्म्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो जो लोग भी नहीं देखे हमारा पिछला वीडियो, तो प्लीज़ मुझसे रिक्वेस्ट होगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप पिछला वीडियो देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। टॉपिक क्या है? तो हमारा अलजेब्रा टॉपिक है। ठीक है, अलजेब्रा। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रा, और वो भी किसके बेसिस पे? तो टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, तो हम किसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ अलजेब्रा लिख रहे हैं? टाइप्स ऑफ अलजेब्रा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी कि हम पद के अनुसार बीज गणित के प्रकार देख रहे हैं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में मैं शुरू से लेके चल रही हूँ, इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसके अनुसार टर्म्स के अनुसार बीजगणित के कितने टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स। ठीक है, पहला टाइप्स में क्या आएगा? पहला टाइप्स है आपका मोनोमियल। पहला है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, इसको एक पदीय भी कहते हैं। एक पदीय। एक पदीय का डिफिनेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म्स। एक्सप्रेशन किसको करें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जो हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी को हम बोल रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था? एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल को हम जब यूनाइट करते हैं किसी मैथमेटिकल सिंबल के द्वारा, तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने आपको बता दिया, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी टर्म होगा वो अगर एक है तो वो एक पदीय कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में आपको दे दें कि यहाँ पे हमने लिख रहे हैं 2x। ठीक है, 2x क्या है? एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है ना। एक कांस्टेंट एक वेरिएबल का मल्टीपल्स है, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहलाएगा। और इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलेंगे? एक पदीय। ठीक है, मोनोमियल। तो 2x हो गया, माइनस का 5y हो गया, z हो गया, ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, इस टाइप का आप जो भी लिखेंगे जिसमें सिर्फ एक टर्म यूज हो रहा है, एक पद यूज हो रहा है, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म। ओनली वन टर्म। ठीक है, वन टर्म। एक टर्म जिसमें भी रहेगा उसको एक पदीय कहेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं क्या कि बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है, केवल एक पद होता है, उसे क्या कहेंगे? तो मोनोमियल कहेंगे, एक पदीय बीजीय गणित बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे प्रकार पर। दूसरा प्रकार क्या है? बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। बाइनोमियल को दो पदीय भी बोलते हैं, दो पदीय। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? पहला का डेफिनेशन बताया है, उसी के अनुसार इसका जो डेफिनेशन है बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म। यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स। ठीक है, एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स। हैविंग टू टर्म्स। तो इसमें आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं, जिसमें दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। ये हो गया आपका एग्जाम्पल में। आप क्या लिख सकते हैं? देखिए,
आपको हमने पद भी पहचान बताया था कि बीजीय व्यंजक में पद किसको कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक के हर एक पार्ट को, हर एक भाग को हम पद कह रहे थे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कितना पद होना चाहिए उस व्यंजक में, 2। अगर हम लिख दे x + 5, इसमें 2 पद है क्या, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, और ये दोनों में एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया। टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई, 2। और ये देखिए एक मैथमेटिकल सिंबल से भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं। यानी कि ये कैसा बीजीय व्यंजक है, तो 2 पदीय है और इसीलिए इसको बाइनोमियल में रखा गया है। ठीक है, x + 5, यहाँ पे लिख सकते हैं -y + 3, या फिर आप लिख लीजिए 2x - 7। तो इस टाइप के जितने भी आपके रहेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे, तो बाइनोमियल 2 पदीय। ठीक है, अब आते हैं हमारा थर्ड टाइप पे, उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, या फिर आप उसको कहीं भी सुनेंगे तो पॉलिनोमियल के रूप में सुनेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले इरेज करते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे ट्राइनोमियल किसको कहते हैं, ठीक है, या पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। देखते हैं इसका थर्ड टाइप क्या था, तो आपका ट्राइनोमियल बोलिए या पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल लिख रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को बहुपदीय भी कहते हैं, बहुपदीय। ठीक है, इसका डेफिनेशन की बात करें तो उसी तरह ये भी बहुत आसान है। इसमें आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन हैविंग 3 और मोर देन 3, यानी 3 या 3 से ज्यादा जो भी पद वाले आपके एक्सप्रेशन होंगे वो सब क्या कहलाएगा, तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। मोर टर्म्स, ठीक है, 3 और मोर देन 3 टर्म्स, मोर टर्म्स। ठीक है, तो वही हो गया आपका। यहाँ पे अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो बीजीय व्यंजक जिसमें 3 या 3 से अधिक पद हो, वो क्या कहलाएंगे, आपके पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने लिखा 2x² - 6x + 7। इसमें कितने पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। अब देखिए एक चीज और आपको हम बता रहे हैं, y² + 2, क्या ये ट्राइनोमियल में आएगा, आप कहेंगे नहीं, यहाँ पे तो 2 ही पद हो रहा है, 1 पद 2 पद, तो ये तो आपका होना चाहिए बाइनोमियल में। तो ये ट्राइनोमियल में क्यों है, क्योंकि देखिए फ्रेंड, यहाँ पे y² है, प्लस का 0 × y अगर हम लिख दे, प्लस का 2 लिख दे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 0 से अगर हम y को गुना करते हैं तो वो 0 ही आएगा, और 0 को ऐड कीजिए, घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये टर्म्स के रूप में हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इसमें एक हिडन है, और हिडन है इसीलिए इसको ट्राइनोमियल में रखा गया है या पॉलिनोमियल में रखा गया है। तो यहाँ पे आपको बस यही ध्यान रखना है कि इसमें कितने पदीय होंगे, तो 3 पदीय और मोर देन 3 पदीय। अब यहाँ पे हम क्या ये नहीं लिख सकते, 2x⁴ प्लस का 3x² माइनस का 2x प्लस का 1, तो ये इस टाइप का जितना पॉलिनोमियल आएगा सब बहुपदीय में चला जाएगा। अब हम तो आइए फ्रेंड चलते हैं अब अगला टॉपिक की तरफ, जो हमारा है अलजेब्रा में ही। अलजेब्रा का अगला टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं कि लॉज ऑफ अलजेब्रा क्या होता है, यानी नियम क्या होता है बीजीय गणित का। तो नेक्स्ट वही रहेगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, तो अब हम देख रहे हैं अलजेब्रा में आगे लॉज ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा के नियम, अलजेब्रा यानी बीजीय गणित के नियम, बीजगणित के नियम, बीजगणित के नियम। देखिए टोटल जो है ना 3 टाइप का नियम होता है। ठीक है, 3 टाइप का। पहला क्या होगा, परिचायक का नियम, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। दूसरा है आपका साहचर्य नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। और तीसरा है आपका वितरण का नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो पहले पहला नियम से स्टार्ट करते हैं। पहला हमने आपको क्या बोला, पहला हमने बोला कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसको बोलते हैं परिचायक
चायक का नियम। ठीक है, यह नियम क्या कहता है, अगर आप दो वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, कितनी वेरिएबल, दो वेरिएबल, तो अगर आप a प्लस बी करेंगे ना, या फिर आप कर ले b प्लस a, ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर ही आएगा। अगर आप दो वेरिएबल ले रहे हैं तो आप a को पहले b के साथ जोड़िए या b को a के साथ जोड़िए, दोनों का मान जो आएगा बराबर आएगा। उसी तरह इसी में बता रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ में ही कि अगर a को आप b से गुना कीजिए या फिर आप b को a से गुना कीजिए, दोनों क्या होगा, वैल्यू जो है आपको बराबर देगा। ये हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ में। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये सब लॉ को फॉलो करके ही आगे आप क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये सब नियम हम आपको पढ़ा रहे हैं, साथ में आपको प्रकार भी पढ़ाए हैं और जितने भी अलजेब्रा में टॉपिक यूज होते हैं, टर्म्स यूज होता है, सब बताए हैं। तो आई होप कि जो बेसिक्स से अलजेब्रा नहीं जानते उनको भी ये हमारा वीडियो देखकर जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य का नियम। ठीक है, यह नियम क्या कहता है, तो ये नियम कहता है कि अगर हम दो, ठीक है, दो नहीं तीन वेरिएबल की बात करेंगे, इसमें तीन वेरिएबल ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम तीन वेरिएबल a b c है, a b और c है, तो पहले अगर हम a प्लस b को अगर जोड़ दें, फिर हम इसमें जोड़े किसको, a को, तो ये जो मान आएगा ना वो किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर दे, a प्लस b करें पहले और उसके बाद इसको जोड़े किसके साथ, c के साथ, तो ये दोनों मान जो है ना हमको बराबर मिलेगा। उसी तरह इसमें अगर हम क्या कर दे कि पहले b को c से गुना करें, ठीक है, b को c से गुना करें, उसके बाद इसको हम गुना करें किसके साथ, तो हम a के साथ गुना करें, तो ये जो वैल्यू मिलेगा ना वो आपको किसके बराबर मिलेगा, a को b से गुना कर लीजिए और इसको गुना कर दीजिए c के साथ, ये दोनों जो वैल्यू आपको मिलेगा वो दोनों बराबर ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो फ्रेंड थर्ड नियम हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, वितरण का नियम इसको बोलते हैं। तो देखिए वितरण का नियम किसको कहेंगे, इसमें भी हम तीन वेरिएबल लेंगे, कितना, तो तीन वेरिएबल। अब ये तीन वेरिएबल में कह रहा है कि अगर हम किसी दो वेरिएबल को प्लस कर दें, ठीक है, ऐड कर दें, जैसे b प्लस सी हमने किया है, और तीसरा वेरिएबल जो a है उसके साथ गुना कर दे, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो एक बार a को हम b के साथ गुना करेंगे, ये a भी दे देगा, एक बार हम a को c के साथ गुना करेंगे और ये ac दे देगा। तो यही नियम क्या कहता है, वितरण का नियम। ठीक है, तो हमने अभी तक अलजेब्रा का तीन नियम भी पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम अलजेब्रिक फार्मूला की ओर, जो कि जिसको हम आइडेंटिटीज कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है और उसको कैसे आप याद रखेंगे उसकी भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो पहले इसको इरेज करती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में और फार्मूला क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो इसमें मेन रूप से पहले हम टू वेरिएबल का फार्मूला देखेंगे। जैसे आप शुरू से पढ़ते हैं आए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो अलजेब्रा में ही यूज होती है, तो अलजेब्रा का इसको फार्मूला बोला जाता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम। पहला हो गया आपका a प्लस का b और इसका होल स्क्वायर, यानी इस पूरे के ऊपर आपका स्क्वायर है, तो ये क्या हमें देगा, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। एक फॉर्मूला आप इसमें और लिख सकते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर और उसमें हम प्लस 4ab कर देंगे, तो ये हमारा इसी के बराबर होगा। आप चाहेंगे तो मैं इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगी। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं, a और माइनस का b होल स्क्वायर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, देखिए a यहाँ पे पॉजिटिव में है, a का स्क्वायर करोगे तो दो बार a को गुना होगा, तो ये आपको a स्क्वायर ही देगा। यहाँ देखिए माइनस का b है, यानी माइनस का b का यहाँ पे जो फॉर्मूला है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे अगर आप करेंगे माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपको आके क्या देगा, प्लस b ही देगा, इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर।
और आपका निगेटिव में क्या जाएगा, तो 2 इंटू ए बी। क्यों हुआ निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे बी क्या है, माइनस में है, इसमें प्लस में था इसलिए प्लस 2ab था, यहाँ पे माइनस में भी है इसलिए माइनस का 2ab हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये जो फॉर्मूला हम आपको बोल रहे थे कि प्रूव कर देंगे कि ये भी इसी के बराबर आता है। कैसे, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4ab, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे a माइनस बी की जगह आप ये डालिए तो ये क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 4ab। अब देखिए a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab है और यहाँ प्लस का ab है, यानी कि -2 होगा किसमें से, 4 में से, तो ये कितना मिलेगा, प्लस का 2ab। फिर से यही फॉर्मूला आ गया कि नहीं, है ना। तो हम कहीं ना कहीं ये भी फॉर्मूला इसी का हो जाएगा, इसलिए हम आपको दो दो फॉर्मूला लिखवाते चल रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसका भी एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। ये भी आपको जब सॉल्व करेंगे ना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। ठीक है, तो इसको दो रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने इस दो फॉर्मूले को दो दो तरीके से बताया है। ठीक है, ये दोनों आपको सेम ही वैल्यू देगा। ये हो गया आपका। तीसरा आप लिखेंगे क्या, ये तो था होल स्क्वायर की बात, यानी a प्लस बी है, इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर है। अब हम देखेंगे क्या कि a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका दो फॉर्मूला निकलेगा। कैसे, यहाँ से निकालिए आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही चाहिए ना हमें, तो ये इस जो प्लस का 2ab है उसको इधर भेज दो, या फिर यहाँ पे जो है ये माइनस का 2ab है उसको इधर भेज दो। ठीक है, तो दो तरीके का फॉर्मूला बनेगा। कैसे, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, और ये हमारे पास क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें से अगर माइनस 2ab कर दे, इस 2 प्लस 2ab को इधर ले आए तो ये माइनस का 2ab देगा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। एक और फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस का जो इधर 2ab था ये प्लस में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का 2ab। ये दो फॉर्मूला हमको मिला किसका, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब देखिए चौथा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको याद करना पड़ेगा कि एक बार इसमें हम क्या करते हैं, a को b के साथ जोड़ते हैं और इसको फिर एक बार a के साथ माइनस करते हैं, और ये दोनों को जब हम इंटू करेंगे ना तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, अभी देख लेते हैं। a इंटू a स्क्वायर प्लस का क्या होगा, प्लस b है प्लस a है तो प्लस का ab हो जाएगा। अब देखिए फिर इसको पहले इन दोनों को a से किया, अब इन दोनों को b से करते हैं, तो माइनस का ab होगा क्योंकि माइनस यहाँ b है और यहाँ a है तो माइनस ab, और यहाँ देखिए प्लस का b है और माइनस का b है तो माइनस b स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों कट गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको प्रूफ भी हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। 4 हो गया। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा कौन सा हम लिखेंगे, तो अब अभी तक हम इसका स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे क्या, तो क्यूब का फॉर्मूला। तो a क्यूब, सॉरी पहले लिख लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, जैसे उसमें कैसे कर रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या देगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3, एक बार a का स्क्वायर b कर देंगे, एक बार प्लस का 3 b का स्क्वायर इंटू a कर देंगे, यानी एक बार a को स्क्वायर और b के साथ गुना, एक बार b का स्क्वायर और a के साथ गुना। ठीक है, तो इसको एक और रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 3a क्यूब प्लस b क्यूब, और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए तो 3ab कॉमन हो जाएगा और अंदर में मिलेगा a प्लस b। ठीक है, इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने टोटल आपको 5 फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आपको बताते हैं, इससे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। छठा जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा क्या, तो a माइनस बी का होल क्यूब।
ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब। अब हमें बस ध्यान में क्या रखना है कि ये फॉर्मूला जो है a प्लस बी का होल क्यूब था उसी जैसा होगा, बस जहाँ जहाँ b का उपयोग हुआ है ना वहाँ पे हम नेगेटिव साइन का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे a का क्यूब करेंगे, a पॉजिटिव है तो हमको a क्यूब ही देगा, है ना। यहाँ पे b निगेटिव है तो हमको माइनस का b क्यूब देगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। प्लस क्या हो रहा था 3 इंटू ए स्क्वायर बी हो रहा था, एक बार a का स्क्वायर इंटू बी, तो जब ए का स्क्वायर इंटू बी करेंगे तो क्योंकि b माइनस में है तो ये हमको दे देगा माइनस का 3a स्क्वायर बी। और देखिए जब हम करेंगे क्या 3 इंटू बी का स्क्वायर तो b 2 बार गुना हो रहा है तो माइनस माइनस कट जाएगा, वो प्लस का साइन मिलेगा, तो बी स्क्वायर इंटू ए तो पहले से पॉजिटिव में है, बी स्क्वायर इंटू ए। ये आपका फॉर्मूला मिल गया किसका, एक ए माइनस बी का होल क्यूब का। इसको और भी आप लिख सकते हो क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ से आप माइनस का 3ab कॉमन ले लीजिए तो आपको अंदर में क्या मिल जाएगा, तो आप यहाँ से जब माइनस का 3ab कॉमन ले रहे हैं ना तो यहाँ पे आपको क्या बच गया a, और इधर आपको क्या बच गया, तो माइनस का b, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब ये हो गया हमारा एक a माइनस बी का होल क्यूब। अब हम निकालेंगे, ये होल क्यूब था, अब हम निकालेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो वो कैसे निकलेगा, अब देखिए a क्यूब पहले तो हम निकाले a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है, जो पहले वाले फॉर्मूले थे वहां से निकलेगा। तो वो कैसे निकलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब जब हम लिखेंगे तो एक आपका मिलेगा क्या, a प्लस बी, ठीक है, और इसको इंटू करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस ए बी कर लीजिए, माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। यहाँ पे अब जब हमको निकालना रहेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, तो ये आपको आसानी से बन जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब देखिए हाँ, अगला जो हम फॉर्मूला चलेंगे वो फॉर्मूला क्या होगा, तो 3 वेरिएबल में होगा, और वो वेरिएबल है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों वेरिएबल का पहले स्क्वायर देख लेते हैं, तो क्या देगा इसका मतलब, तो ये देगा हमें a का स्क्वायर एक बार देगा, फिर b का स्क्वायर देगा, फिर c का स्क्वायर देगा, फिर प्लस में हम क्या करेंगे, सबको एक दूसरे के साथ गुना करेंगे और 2 लगा देंगे, यानी 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी, ये आपका देगा हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला नंबर कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया कितना, 6ठा नंबर, ये आपका आ गया 7वां नंबर, और ये आपका आ गया 8वां नंबर, है ना, ये आपका 9वां नंबर हो गया, और एक आपका आ जाएगा 10वां नंबर का। तो वो आपका क्या है, तो उसमें आपको याद रखना है कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होगा, तो 3ab होगा। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना ही फॉर्मूला है जो आपको अलजेब्रा में ज़रूर यूज होगा, और इन सब को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आई होप आपको कभी मतलब कभी भी अलजेब्रा का क्वेश्चन रुकेगा नहीं, आपसे ज़रूर सॉल्व होगा। और ये सब चीज़ों को आप रट जाइए, याद कर लीजिए, ये जैसे हम आपको बनाना बताए हैं वैसे बना लीजिए। जैसे अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो वहाँ से आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर आराम से बना लेंगे। कैसे, क्योंकि जहाँ पे माइनस का b है वहाँ पे बस हम निगेटिव साइन देख लेंगे। उसी तरह आपको जब क्या कहते हैं जो हम थर्ड वाला आपको बताए थे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर छोड़ देंगे और उधर से माइनस प्लस 2ab जो था इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हम आपको निकालना भी बताए हैं और साथ में फॉर्मूला लिखवा भी दिए हैं। तो अगर निकालना नहीं सीख पा रहे हैं तो आप दोबारा वीडियो देखिए, और वो तब भी नहीं हो रहा तो आप इसको याद कर जाइए, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लॉ ऑफ इंडिसेस की तरफ। इतना जो फॉर्मूला बताएं उसके बाद आपको जानना है क्या, लॉ ऑफ इंडिसेस।
वो लॉ ऑफ इंडिसेस जो है, घातांक का नियम जो है, वो भी आपको इसमें यूज करना पड़ेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ये सब नियम आपको एक जगह थ्योरी हम पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद हम जब क्वेश्चन डील करेंगे ना, देखिएगा कितने आसानी से बनेगा। बस सकते आप इसको याद भी रखिए, ठीक है। जब याद रखेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो फिर देखते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ इंडिसेस क्या कहता है? अगर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं क्या, a, ठीक है, बेस है हमारा a, इसका पावर हम ले लिए m। जब a का पावर m है और फिर से बेस समान हो और इसका पावर में बदल जाए, यानी n आ गया, तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा कि बेस हमारा वही रहेगा, बेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। बेस हमारा a ही रह जाएगा और इसका पावर क्या है, तो ऊपर में जाके प्लस हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। एक और नियम क्या कहता है, अब आ जाएगा डिवीजन का नियम जो लॉ ऑफ इंडिसेस में है। तो a का पावर अगर आप m ले रहे हैं और इसको डिवाइड दे रहे हैं a का पावर m से, तो ये क्या होगा, a का पावर m माइनस n, ओके। तीसरा नियम आपका कहता है कि अगर a का पावर माइनस m है, ठीक है, a का पावर क्या है, माइनस m, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 के बटा में a और उसका पावर m, ठीक है। ये आपका तीसरा नियम कहता है। चौथा नियम कहता है कि अगर किसी का पावर, ठीक है, किसी का पावर 1 बटा मान लीजिए कि आपका हो गया 4m, ठीक है, 1 बटा 4m, तो ये जो है ना, इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि आप 1 के ऊपर रूट चढ़ाइए और ये जो 4m है ना, वो 4m इसके आगे आएगा, रूट के आगे, यानी रूट का वैल्यू तो खुद 1/2 है, रूट का वैल्यू तो खुद 1/2 है, और ये जो है रूट का वैल्यू यहाँ से गुना करेंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा, तो 2m आएगा, ठीक है, 2m आएगा। देखिए तो ये a का वैल्यू कितना आ गया, a का पावर 1/2 इंटू 1/2m, तो ये फिर से आ जाएगा ना 1/4m आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर a का पावर कहीं पे 4m लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2m का रूट और a के ऊपर, ठीक है, a का ऊपर कौन रूट चढ़ेगा कितने का, तो 2m का, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये सारे नियम आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। अब एक और जो है, आप इन्वर्स लिखना जानते होंगे, किसी का पावर माइनस में रहता है तो वो नीचे जाने के बाद क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका पलट जाता है। जैसे अगर 5 का इन्वर्स लिखना हो तो ये 1/5 लिखाएगा, यानी इसका पावर अगर -1 रहता तो इसको 1/5 ही लिखते हैं, ठीक है। पांचवा नियम आपका कहता है, पांचवा नियम कि किसी का पावर 0 तो वो कितना देगा, तो 1, ठीक है। किसी का भी पावर 0 हो जाए तो वो आपके कितने के बराबर होता है, तो 1 के। ये 5 नियम थे लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है। अभी तक में हमने क्या क्या पढ़ा, अलजेब्रा का डेफिनेशन, अलजेब्रा में यूज होने वाले सारे टर्म्स, उसमें 5 टर्म हम आपको बताए, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म और उसके बाद कोफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद हमने बताया आपको अलजेब्रा के टाइप्स, कितने टाइप्स, 3 टाइप्स, और उसमें भी टर्म के बेसिस पे। जिसमें एक टर्म होगा उसको एक पदीय, जिसमें 2 टर्म होगा उसको दो पदीय, जिसमें 3 टर्म होगा या 3 से ज़्यादा उसको बहु क्या कहते हैं, मतलब बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल को बहुपदीय भी बोलते हैं, हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया कि लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा का नियम क्या कहता है। तो लॉ ऑफ अलजेब्रा जो है उसमें हमने आपको 3 लॉ बताया, एक हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ, तीसरा हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हमने आपको लिखवाया आइडेंटिटीज, अलजेब्रा का जितना फॉर्मूला है, टोटल हमने 10 फॉर्मूले बताए हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस 10 के अलावा आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये 10 फॉर्मूले आप पक्का याद रखिए। उसके बाद हमने लॉ ऑफ इंडिसेस बता दिया है आज, और उसके बाद अगले चैप्टर में जो है हम अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि अलजेब्रा में आपका लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है,
अगर अलजेब्रा जो है हमारा लीनियर इक्वेशन वाला रहे तो उसको सॉल्व करने का नियम क्या होता है, अगर हमारा क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसको सॉल्व करने का नियम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। तो वो हमारा लेक्चर 3 के लिए आप तैयार रहेंगे और उसमें आपको हम वर्ड्स प्रॉब्लम भी सिखाएंगे, साथ में जितने भी अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे।